Hello everyone. So in this video we are going to discuss about diabetes mellitus. किस तरह डायबिटीज़ mellitus की कंडीशन में नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है. ओके, सो व्हाट इज़ डायबिटीज़ mellitus? डायबिटीज़ mellitus इज़ ए क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. सबसे पहले ये क्या है? एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. मेटाबॉलिक मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं उनका डिस्टर्बेंस, और मल्टीपल सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं. डायबिटीज़ में आपका हार्ट है, किडनी है, ओके, आईज़ हैं. तो ये सारे सिस्टम यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं इन द केस ऑफ डायबिटीज़ mellitus. अगर डायबिटीज़ को मैनेज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये जो है इफ़ेक्ट करता है आपके सभी ऑर्गन को. ओके, सो इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रीशन, एक्शन और बोथ. किस वजह से होता है? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है इस डिसऑर्डर में, एंड इंसुलिन जो है उसका सिक्रीशन जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है. या तो बहुत कम सिक्रीट हो रहा है इंसुलिन, या फिर वो एक्शन नहीं बता पा रहा है अपना, या फिर दोनों चीज़ें साथ में भी हो सकती हैं कि इंसुलिन का सिक्रीशन भी नहीं हो रहा है प्रॉपरली और एक्शन भी वो नहीं दे पा रहा है. Then now come to the type of diabetes. Diabetes is of generally it is of three type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus and gestational diabetes mellitus. Okay, so type 1 diabetes mellitus क्या होता है? Body does not produce insulin. इस type 1 diabetes mellitus में क्या होता है? बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है इंसुलिन. जो पैनक्रिया के जो बीटा सेल्स हैं वो प्रॉपरली इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में. एंड यूजली स्टार्ट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. कब स्टार्ट होता है टाइप 1 डीएम? इट स्टार्टेड इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में. सो इसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज़. टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है? बॉडी डज नॉट यूज़ इंसुलिन प्रॉपरली. अब इस केस में क्या हो रहा है? बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है बट इंसुलिन के प्रति आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है. ओके, सो योर बॉडी सेल्स बिकम रेजिस्टेंस टू इंसुलिन. आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हैं इंसुलिन के प्रति. ओके, उसको एक्ट नहीं करने दे रहे हैं. सो यूजुअली अगर इन एडल्ट्स. ओके, किस में होता है ये? जनरली टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus किस में होता है? एडल्ट्स में होता है. फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन टाइप, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप. मोस्टली जो बोलते हैं ना लोगों को शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है? इट डेवलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है, प्रेग्नेंट वूमेन है, उसको ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है. यूजुअली डिसअपियर आफ्टर डिलीवरी के बाद जनरली डिसअपियर हो जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़. ओके, नाउ कम टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़. साइन एंड सिम्टम्स क्या है डायबिटीज़ के? सबसे पहले फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. पेशेंट जो है वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगा. एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत बार बार भूख लगेगी, इंक्रीज हंगर, थकान महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगी, ब्लड विजन धुंधला दिखाई देने लगेगा, स्लो हीलिंग ऑफ वोंड. कहीं भी अगर घाव होता है तो उसका हीलिंग जो है वो स्लो होगा. वेट लॉस होने लग जाएगा. टाइप 1 अगर होता है डायबिटीज़ तो नमनेस, आपके पैरों में, हाथों में नमनेस आएगी. टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट, टिंगलिंग का आपको सेंसेशन होगा. देन रिकरेंट इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस आपको हो रहे हैं वो बार बार हो सकते हैं. मान लिया यूटीआई हुआ है किसी पर्सन को, ठीक हो गया तो फिर से रीअकर होने के चांसेस भी हो जाते हैं. नाउ कम टू द हाइपर ग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया. क्या होता है ये टर्मिनोलॉजी क्या है? हाइपर मतलब ग्लूकोज लेवल का हाई हो जाना, और हाइपो मतलब ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना. हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज एंड हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो ब्लड ग्लूकोज. ओके, सो ब्लड ग्लूकोज जब मोर देन हो 180 mg पर DL से, ओके, तो उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया. ओके,
सो सिम्टम्स क्या है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, फटिग, हेडेक। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मिस्ड इंसुलिन, आपने हो सकता है मेडिकेशन मिस कर दिया है, ओवर ईटिंग कर लिया है, या इलनेस है या स्ट्रेस है पेशेंट को। ओके। हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड ग्लूकोज कब होता है? जब ब्लड शुगर लेवल जो है वो 70 से कम होता है, 70 mg/dl से कम हो जाता है। सो सिम्टम्स इसके हैं, स्वेटिंग होगी, शेकीनेस होगा, ओके, बॉडी जो है वो शेक करेगी, हंगर, आपको भूख लगेगी, डिजीनेस आएगा, कन्फ्यूजन होगा, वीकनेस आ सकती है, एंड इरिटेशन भी हो सकता है। कॉजेज़ क्या हो सकता है? एक्सेस इंसुलिन और मेडिकेशन आपने ज़्यादा ले लिया है, एक्सेसिवली ले लिया है इंसुलिन का डोज, आपने अगर खाने को मिस कर दिया है या हेवी एक्सरसाइज कर ली है तो इस केस में ये हो सकता है। नाउ कम टू द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। इंसुलिन को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, किस तरह से पेशेंट को देना है। तो सबसे पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है, इंसुलिन कौन सा टाइप का देना है वो चेक करना है। चेक द एक्सपायरी डेट, इंसुलिन का एक्सपायरी डेट चेक करना है, क्लैरिटी एंड डोजेस आपको चेक करना है। देन पेशेंट को एडुकेट करना है कि अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगर इंसुलिन लेना पड़ता है तो किस जगह पे लेना है, कहाँ पे और कितना डोज उसको लेना है। तो आपको सबसे पहले इंसुलिन लेने के पहले आपको हैंड वॉश करना है और यूज़ करना है क्लीन टेक्निक्स को। फिर आपको साइट बताना है कि आप कहाँ कहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे एब्डोमेन है, आउटर आर्म्स हैं, थाई है, बुटक्स है, ओके। तो जहाँ पर जो मास जो होता है, मसल्स जो होते हैं वो स्टिफ और हेवी होते हैं, जहाँ पे वहाँ पर हम जनरली एडमिनिस्टर करते हैं इंसुलिन को। रोटेट द साइट टू प्रिवेंट लिपोडिस्ट्रॉफी, ओके। अगर एक ही साइड पे आप इंजेक्शन दे रहे हैं तो वहाँ उससे ही बचना है। डू नॉट रब द साइट आफ्टर इंजेक्शन, इंजेक्शन लेने के बाद साइड को रब नहीं करना है, और मॉनिटर करना है ब्लड ग्लूकोज टाइम टू टाइम, ओके। फूड केयर, सबसे पहले बात यह है कि डायबिटीज़ पेशेंट को अपनी फूड केयर बहुत अच्छे से करना चाहिए। इंस्पेक्ट द फूड डेली फॉर कट, ब्लिस्टर, रेडनेस एंड स्वेलिंग। इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए अपने पैरों को कि कोई कट, ब्लिस्टर वगैरह तो नहीं है, रेडनेस नहीं है। वो आपको वॉश करना चाहिए, फीट को डेली वॉश करना चाहिए ल्यूकवार्म वाटर से, एंड माइल्ड सोप भी अप्लाई करना चाहिए। ड्राई वेल, बहुत अच्छे से ड्राई करके रखना चाहिए अपने पैरों को। देन मॉइस्चराइज करना चाहिए ड्राई स्किन, अवॉइड बिटवीन टॉयज़, जो टॉयज़ हैं उसके बीच में अवॉइड करना चाहिए, ओके। देन कट नेल्स स्ट्रेट एंड फाइल एजेस, ओके। जो नेल्स हैं उनको स्ट्रेटली कट करना है और जो एजेस हैं उनको फाइल करना है। वेयर क्लीन, सॉफ्ट एंड वेल फिटिंग फुटवेयर, ओके। देन डू नॉट वॉक वेयर फूड, आपको वॉक नहीं करना चाहिए, एंड रिपोर्ट एनी फूड प्रॉब्लम अर्ली, ओके। देन पेशेंट एजुकेशन, आपको पेशेंट को एजुकेट भी करना है कि उसको किस तरह की डाइट खानी है, हेल्दी डाइट खानी है, फाइबर वाली डाइट खानी है, लो शुगर डाइट खानी है, लो फेट डाइट खानी है। देन एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना है जैसे प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करना है एंड मेंटेन करना है आइडियल बॉडी वेट को। अगर बहुत ज़्यादा ओबिस है पेशेंट, वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको मेंटेन करना है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना है और रेगुलर फॉलोअप अटेन करना है। एंड नो साइन ऑफ हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया, आपको साइन पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या हैं, और उन कंडीशन में व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। सो रिमेंबर दैट गुड कंट्रोल टुडे, बेटर हेल्थ टुमारो। थैंक यू वेरी मच।